सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सुबह से ये खबरें जो हैं मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ रही हैं कि पीटीआई के बड़े काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। यहाँ की सूरत हाल रुकावटों के हवाले से तो ये आपके इल्म में होंगी चीज़ें। ये हिकमत अमली क्या है? आज 24 को ही पहुँचना है या कल तक आप समझते हैं कि क्योंकि रास्ते ब्लॉक हैं, रुकावटें हैं, तो शायद कल तक आप पहुँचें? देखिए, 24 तारीख जो है वो डेट है जिसपे सबको निकलना है। हर कोई अपने रास्ते की रुकावटों के हिसाब से, मुश्किलात के हिसाब से, जो मसाइल रास्ते में होंगे उस हिसाब से ही पहुंचेगा। सो निकलना एक टाइम पे जरूरी था, एक डेट पे जरूरी था। जो हुक्म था पार्टी का उस पे लोग निकले हैं। अब चलेंगे, रास्ते में रुकावटें हैं, काफी सारी रुकावटें हैं और वो दूर करते हुए वो इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हुकूमत वक्त ये इंप्रेशन दे रही है कि जैसे इस्लामाबाद और लाहौर को खोला गया है, चंद एक दो सीधा रास्ते खोलने के बाद इन्होंने वहां अपनी फिल्में बनवाई हैं। वजीरों ने घूम घाम के जो सुबह से बैठे हुए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये एक तमाशा लगा हुआ है सुबह से यहाँ पे। मगर मैं आपको बताऊं कि लाहौर या इस्लामाबाद के वो जो सीधा एक दो रास्ते खोले हैं और वो इंटरनेशनल नेशनल मीडिया को तमाशा दिखाने के लिए, उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है क्योंकि इन्होंने पंजाब के हर कोने, खुदरे, मोहल्ले, आबादी, शहर, गांव, पिंड, चक, मौजा, उसके एग्जिट एंट्रीज बंद किए हैं, पुलिस खड़ी की है, ट्रॉलर्स खड़े किए हैं, ट्रक्स खड़े किए हैं, शेलिंग्स हो रही हैं जगह जगह पे। हमारे एमएनएस के अरेस्ट हुए हैं, हमारे रीजनल प्रेसिडेंट्स अरेस्ट हुए हैं, मुल्तान से हुए हैं, चीचावतनी से हुए हैं, फैसलाबाद में हुए हैं। मगर इन सारे मसाइल के बावजूद एक एक्सट्रीम सी सिचुएशन है। ये तो एक करीबो गरीब सा एक इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं टीवी पे। लोग फिर भी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। हाँ, लेकिन शेख साहब, अब हुकूमत ने ये ऐलान कर रखा है कि डी चौक पर पहुंचने वाले हर कारकुन को, हर रहनुमा को गिरफ्तार किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर सीएम साहब भी पहुंचेंगे तो ये अच्छा ऑप्शन तो नहीं होगा कि सीएम को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन ये ऑप्शन जरूर मौजूद है कि सीएम गंडापुर साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। देखें, गिरफ्तारियां ये अगर करना चाहते हैं तो ये कोई नया काम नहीं है। हमेशा ये गिरफ्तारियां करते हैं, हमेशा ये हमारे लोगों को पकड़ते हैं। कौन सा नया काम है? आज भी सुबह से गिरफ्तारियां कर रहे हैं, गुज़श्ता रोज भी ये गिरफ्तारियां करते रहे हैं, उससे पहले भी गिरफ्तारियां करते रहे हैं। सीएम गंडापुर को पकड़ने के लिए तो लास्ट टाइम भी केपी हाउस में चले गए थे, दूसरे सूबे की टेरिटरी के अंदर इन्होंने हमला कर दिया था जाके। तो ये कौन सा कोई नया काम है, कोई नई कोई इनकी कहानी है? करो तुसी गिरफ्तारियां करोगे, जेलां जड़ियां ने ना वो घट जाएंगियां, जगह नहीं रहेगी, वर्कर आता रहेगा और वर्कर वहां पे पहुंचेगा। दे हैव टू रजिस्टर देयर प्रोटेस्ट और वहां उन्होंने बैठना है। करें आप गिरफ्तार अगर कर सकते हैं तो। आपको किसने कोई रोक सकता है आपको? आप तो वैसे ही फस्तायत से भरपूर एक रिजीम है जिसके लिए लोग, जिसके सामने लोग अपना आईनी पुरअमन एहतजाज का हक भी मतलब एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है शेख साहब, आपने ये ऐलान कर रखा है कि आप इस्लामाबाद में तब तक रहेंगे, धरना देंगे जब तक आपके मुतालबात तस्लीम नहीं होते। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के हवाले से सूरत हाल आपके सामने है। पीटीआई को खदशा तो नहीं है कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हों? जैसे हुकूमत कह रही है कि सूबे के हवाले से हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं, माजी में गवर्नर रूल के हवाले से भी बात हुई है, तो ऐसा कोई खदशा? चले आप सवाल मुकम्मल कर लें। सॉरी जी शेख साहब, आपको कोई खदशा तो नहीं है कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हों तो वफाकी हुकूमत इस तरह का कोई फैसला करे जैसे माजी में वो गवर्नर रूल के हवाले से बयानात देते रहे? सर, गवर्नर रूल इनसे कोई नहीं लगना। गवर्नर रूल जो है वो इम्पोज करने के बाद उसको सूबाई असम्बली में लाना पड़ता है और सूबाई असम्बली में हमारी मेजोरिटी है, वो कहाँ से पास हो सकता है। बाकी जो हमें इमरजेंसी की या आर्टिकल, जहां तक मुझे याद है 245, या अगर मैं एग्जैक्टली इफ आई डोंट रिमेम्बर, तो अगर वो लगाना चाहते हैं तो फिर उसके बावजूद यहाँ पे हमारी मेजोरिटी है, कितने दिन तक उसको लगा के चलेंगे? अब उसका ये मतलब तो नहीं है कि अपना आईनी हक लोग इस्तेमाल ना करें। वो पुरअमन लोग हैं, जाना चाहते हैं, ना कोई लड़ाई, ना लेना ना देना, सिर्फ वहां जाके बैठ के अपने कायद के मुतालबात के हवाले से हुकूमत से अहदाफ मनवाना चाहते हैं। व्हाट इज सो इलीगल अबाउट इट? व्हाट इज सो अनसिविलाइज्ड अबाउट इट? व्हाट इज सो अनडेमोक्रेटिक अबाउट इट? देयर इज नथिंग अनडेमोक्रेटिक अबाउट इट। डेमोक्रेसी में ऐसे होता है, कोई ऐसा खदशा नहीं है। मैं आपको कुरम का बता रहा था, हमारे 2 उज़रा आज वहां पे मौजूद थे, हमारे एमपीएस मौजूद थे।
मुख्तलिफ जिरगे कल से होते रहे हैं। जिस वक्त मोहसिन नकवी साहब मौसम का बहाना करके वापस आ गए जी, उस वक्त हमारे लोगों ने किसी मौसम का बहाना नहीं किया, वो हेली में गए और कल से वहां हैं, आज वापस पहुंचे अपने अपने इलाकों में। और वो बता रहे हैं कि सीज फायर के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो वो करके आए हैं। अली अमीन साहब ने तमाम इख्तियारात उनको दे दिए कि जो वो चाहते हैं वैसे कर दें। बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं। मैं नहीं समझता कि ये इसके ऊपर को बात कर सकते हैं कि जी अपने सूबे की हालत देखें। अपने सूबे की हालत सबसे बेहतर है, चाहे इकॉनमी हो और ये जो मामलात हैं, हालांकि ये फेडरल डोमेन भी है, ये जो इलाका है पुरम का, ये फेडरल डोमेन भी है और ये इंटीरियर मिनिस्टर है। आके पेशावर को वापस चले गए थे सानू दस्ते ने, हमारे लोग तो वहां बैठे थे इस सारी आग के अंदर और इसको ठंडा करके आए हैं। ठीक है, लेकिन शेख साहब कल ये जो खबरें आई आपके इल्म में भी होंगी कि मोहसिन नकवी साहब का बैरिस्टर गौहर साहब के साथ राब्ता हुआ था। इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया है कि क्या हुकूमत ने ऑप्शन दिया है या अभी भी कोई मुज़ाकरात, कोई राब्ता हो रहा है? फोन उन्होंने किया, वो एक अपनी खाना पूरी करना चाहते थे, वो उन्होंने फोन किया, उसके बाद बाकी राब्तों की तरदीद उन्होंने खुद कर दी। मैं ये समझता हूँ अब तो काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। डज इट रियली मैटर कि मोहसिन नकवी ने किससे राब्ता किया और मोहसिन नकवी ने किससे राब्ता किया? हाँ नहीं, लेकिन सर आखिर में अगर आपके मुतालबात भी हैं शेख साहब, तो वो होंगे तो हुकूमत के साथ बात ही के जरिए, राब्तों के ही जरिए। वो सर उत्थे जाके बवांगे तो मुतालबात दे उत्ते कोई गल बात होएगी ना, एंगेजमेंट और डायलॉग। अच्छा शेख साहब, एक चीज सर ये भी बताएं कि कल जो खबरें आ रही थी कि सलमान अकरम राजा साहब पंजाब के अंदर मौजूद रहेंगे, सिंध और बलूचिस्तान की जो क़यादत है वो भी वहां पर धरने देंगी, ये हतमी फैसला था या कोई हिकमत अमली में तब्दीली आई है कि वहां के लोग भी इस्लामाबाद ही पहुंचेंगे? अफवाह फैक्ट्रियों से मुतलका हमारे जो कुछ सरकारी अलाइंड एंकर्स, कुछ सब नहीं, बड़े बहुत अच्छे अच्छे इज़्ज़तदार लोग हैं वो, और कुछ माशाल्लाह सोशल मीडिया पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अलाइंड जो शोशे छोड़ने वाले हमारे दोस्त हैं, उन लोगों ने ये एक झूठा बयान घड़ा, उसको फैब्रिकेट किया, उसको वायरल करने की कोशिश की और उस बयान की तरदीद, ये बयान एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो हम उसके ऊपर बहस क्या करें। सबको कहा गया था आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, ये सिर्फ कंफ्यूजन और तमाशा फैलाना चाहते थे। वो 5-6 घंटे ये करते रहे और उसके बाद जो है वो फिर क्लैरिटी आ गई। क्लैरिटी क्या आ गई, राजा साहब ने खुल के बयान दिया कि ये झूठ है, कोई बयान ऐसा था ही नहीं, आपको जो ओरिजिनल प्लान दिया है तमाम काफिलों की मंजिल इस्लामाबाद होगी, आप उस पर चले। मैंने भी बाद में बयान दिया, ये तो झूठ, अफवाह, ये जो फ्रॉड सुबह से लगा हुआ है, सारे वजीर बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस, तीसरी, ये क्या है, क्या तमाशा चिड़िया घर का बनाया है? एक आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। ठीक है, लेकिन शेख साहब अब हुकूमत, माजी में आपको याद है कि अभी तक पीटीआई के ऊपर तनकीद हो रही है कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, वो पीटीआई के धरने की वजह से नहीं आ सके। अब बेलारूस के सदर आ रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि शायद पीटीआई वो भी नाकाम बनाना चाहती है। ये जो वो जवाब पेश कर रहे हैं, ये किस हद तक आप समझते हैं कि इस बात में वजन है? सब फजूल है, सब नॉनसेंस है। पाकिस्तान का इमरान खान या उसकी पार्टी से बड़ा खैर का आपको हो ही नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ ये जो चोर मैंडेट, चोर डाकू जो यहाँ पे बैठे हैं, जिस वक्त फसाई हुकूमत को लीड कर रहे हैं, ये जो पार्टियां जिनकी हुकूमत है, मतलब ये हमें बता रही हैं कि हम किसी मुल्क से ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। हमारा तो लीडर ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान की गुडविल के तौर पर उसका नाम इस्तेमाल होता है। अभी आप देखें पूरी दुनिया जो है वो खान के लिए आवाज उठा रही है, हम समेत, पाकिस्तान समेत। ये समझ दें कि खान कभी पाकिस्तान का बुरा चाहेगा दूसरे मुल्क के साथ तो वो करके, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। वरना हमने तो मुल्तान का जो एहतजाज था वो क्रिकेट के मैच, लंदन के मैच की वजह से हमने मुल्तान से उठा के बाहर कर दिया। एससीओ जो है उसमें हमने जो है उसको कॉल ऑफ किया पार्टी ने। तो ये क्या कहानियां सुना रहे हैं कि बेलारूस के सदर है और दौरा है, दिस इज नॉनसेंस। हाँ शेख साहब, मैं एक आपका बयान देख रहा था बुशरा साहिबा और अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान कोई तल कलामी के हवाले से, और आपने उस हवाले से वजाहत आपकी मैं देख रहा था। ये वाकया था क्या सर, क्या कोई ऐसी चीज हुई थी और क्या आपका बयान था, अगर थोड़ा बता? कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, ये जिन चैनल ने चलाया बिल्कुल झूठ है। और आजकल सारी खबरें जराए से चलती हैं, तो थोड़ी सी हिम्मत करें। वो तमाम चैनल जो सिर्फ जराए पे इस किस्म की लोगों के अंदर की जाती खबरें बाहर दे रहे हैं, को बंदे का ना ही ले चलो ना, कहने तुम दसिया इस किस्म का कोई वाकया नहीं हुआ। ये कोई सॉर्ट ऑफ कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है।
दिस मॉर्निंग शी डिसाइडेड टू गो। उन्होंने कहा कि मैं अपने वर्कर्स के साथ जाऊंगी, उनकी फैमिलीज भी हैं, मेरे मियाँ है, मेरे खावंद है, व्हाई शुड आई गो, एंड दैट्स इट। तो ठीक है जी, सबका राइट है, हर आदमी का राइट है इस एहतजाज में शामिल होने का, उनका भी राइट है, तो वो भी इस एहतजाज में शामिल हो गई। इसमें कौन सी बुरी बात है? तमाशा बना लिया सुबह लोगों ने, जैसे वेले होते ना, और काम कोई नहीं होता, और खबर कोई नहीं, वो जी अंदर ये हो गया वो हो गया, क्या क्या मतलब है? ऐसे फजूल बात नहीं। लेकिन शेख साहब वो आपने बयान सुना होगा खान साहब के हवाले से, या खान साहब को कोट किया गया था, वो ज़राए से नहीं चल रहा था, और ये कहा गया था कि खान साहब ने हिदायत की है कि बुशरा साहिबा को सियासत से अलग रखा जाए। आप समझते हैं कि वो बयान दुरुस्त था, या वो भी आप समझते हैं कि कोई हक़ाइक़ के बरक्स? देखिए, पहली बात है वो सियासत का हिस्सा ही नहीं है। मतलब बीवी एहतजाज में जा रही है, लोगों को हम कह रहे हैं एहतजाज में शामिल हो, तो खान साहब की अपनी बेगम अगर जाना चाहती है तो सियासत है? मैं नहीं समझता। जो बाकी लोग अपनी फैमिलीज के साथ आ रहे हैं वो सियासत आने सारे, पब्लिक एट लार्ज है, ये तो सियासत नहीं है। और जिस बयान की आप बात कर रहे हैं वो भी गलत कोट हुआ है। इस किस्म की कोई बात वहां डिस्कस ही नहीं हुई, तो बयान निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, लेकिन अब ये जो बयान वीडियो बयान था शेख साहब बुशरा साहिबा का, उसके हवाले से जो हुक्मरान जमात के अरकान हैं वो ये कह रहे हैं कि बुशरा साहिबा के खिलाफ कानूनी ऑप्शंस जो हैं, कानूनी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ जो ऑप्शंस हैं उन पर गौर किया जा रहा है। अब अगर हुकूमत इस तरफ जाती है, कोई कानूनी कार्रवाई करती है, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी पीटीआई की? सर, क्या हिकमत अमली होगी? पछताई हुकूमत है, बदमाश है, गुंडे हैं, ऑलरेडी उनके ऊपर ने झूठे, जिस औरत को ये इद्दत केस के अंदर सजा सुनवा सकते हैं, उसके बाद आपने और क्या उनके साथ तवक्को रखनी है? वो जो बयान था उसके ऊपर ये 4-5 FIR अभी तक कर चुके हैं। इनको शायद भूल गया है कि बुशरा बीबी खुद जेल चली गई थी जब सजा हुई थी कि जी आपको मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई। और वो क्यों, जब उन्होंने खुद अदालत में ये कहा था कि मैं नहीं रहना चाहती पनी गाला, मैं जेल जाना चाहती हूँ अगर मुझे सजा हुई है, तो वो खुद चली गई थी जेल। तो वो तो अभी भी ठीक है। शेख साहब, एक आखिरी सवाल, जिस वक्त मर्जी गिरफ्तार कर। अच्छा शेख साहब, एक आखिरी जो है सवाल के पहले जब गंडापुर साहब पहुंचे थे जिना एवेन्यू पे या KP हाउस के हवाले से, तो मुख्तलिफ खबरें आई। खुद जो PTI के रहनुमा थे उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि जो कारकुनान हैं PTI के वो थोड़ा मायूस हुए थे गंडापुर साहब के उस रोल के हवाले से। इस दफा उनकी हिकमत अमली क्या होगी? कोई इस पर बात हुई है कि वो चौक पर मौजूद रहेंगे? KP हाउस निकला तो बंदे साथ नहीं निकले। ये ड्रामा भी आज खत्म हो गया ना। बिल्कुल ड्रामा बनाई रखा है चंद लोगों ने, मायूस हो गए, ये हो गया फलां, तो फिर की होया? फिर आज को बंदे अद्धे हो गए उहदे नाल, बंदे नहीं आए KP दे उहदे नाल। आज देखना था ना आपने जब वो निकला है, उतना ही बड़े काफिलों से नहीं, उससे ज्यादा बड़े काफिलों के साथ KP से निकला है। यार इंसान है, 35 घंटे शेलिंग, रबर बुलेट्स, गोलियां बर्दाश्त करके एक जगह पे पहुंचा है। इंसान है, ह्यूमन है। ही हैड टू गो टू फ्रेशन हिमसेल्फ, कोई टॉयलेट, कोई वॉशरूम, कोई इंसान होता है यार। कोई बंदे को अगर वो चला ही गया उस काम के लिए और उस दौरान एक ट्रेजेडी हो गई, तो उसका मतलब ये तमाशा जैसे आज ये सारे बैठे हुए हैं ये जो कैरेक्टर, सुबह से एक आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरा आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीसरा आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही तमाशा उस दिन भी लगा हुआ था ना। कोई मायूस नहीं है। जिस पब्लिक को वो लीड करता है, जिनका वो लीडर है, जिसकी जिम्मेदारी खान ने उसको दी है, वो आज पिछली दफा से ज्यादा उसके साथ जा रहे हैं। तो अब उनके मुंह बंद होने चाहिए जो ये कहानियां सुना रहे हैं हमें पिछले एक महीने। शेख साहब मुख्तसर ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से खत भी लिखा गया था चीफ सेक्रेटरी को कि सरकारी वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल ना किए जाएं। इस मरतबा पहले भी तनकीद हुई थी, इस मरतबा कोई आप समझते हैं कि कोई गाड़ियां, कोई सरकारी वसाइल PTI जो तनकीद होती है जाएगा, जो चीजें उसके मुतलका है वो उसके साथ मूव करेंगी, चाहे वो किसी जलसे में जाए, चाहे किसी जुलूस में जाए। जो उसकी डेजिग्नेटेड चीजें हैं, जो उसका प्रोटोकॉल है, जो CM की जात के हैं, वो उसके साथ जाएगा। उसके अलावा बाकी सारी प्राइवेट मशीनरी है, प्राइवेट ट्रक्स है, प्राइवेट गाड़ियां हैं, प्राइवेट वो है, वो बाकी तो कुछ भी नहीं। जो उसका अपना इस्तेकाक है वो तो लेके जाएगा, जिसने कानूनी कार्रवाई करनी करने।